नमस्कार दोस्तों, सुपर एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैं पढ़ाता हूं क्वेश्चन के लिए। कहना चाह रहा है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो क्या कहते हैं, एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके आगे क्या कहना चाह रहा है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर मुड़ता है और कहां जाता है, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर ये पूरा टोटल 9 है, अगर मैं यहां से यहां तक इसको मानो तो ये कितना होगा, ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा। तो आप बताओ ये भैया कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ठीक है, बाकी की ऊपर की डिस्टेंस कितने की रही होगी, ये रही होगी 4 की रही होगी। तो बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है ये हमारी। अगर ये हमारा 2 का है तो ये भी कितने का होगा हमारा, ये हमारा 2 मीटर का होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। वह प्रारंभिक बिंदु से, ये दिशा पूछे, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अगर हमसे और सिर्फ दिशा की बात करें तो दिशा तो आंसर होगा, ये कौन सी दिशा होती है, ये दिशा होती है हमारी उत्तर और पूर्व दिशा होती है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, हमसे ये भी पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना और कितनी दूरी पर है, कितनी दूर और कितनी किस दिशा में और कितनी दूर है वो। तो मेरे भाई तुम एक बात बताओगे, अगर ये हमारा 1 किलोमीटर है, ये हमारा 3 किलोमीटर हो गया, ये हमारा टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3 किलोमीटर हो गया। अगर ये हमारा अगर 4 किलोमीटर है तो ये कितना रहा होगा। तो आप बोलोगे एक बहुत ही अच्छी पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय। आप बोलोगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। एक होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन सी है हमारी, ये हमारा, अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो ये क्या है हमारी, तो आप बोलोगे हमारी हाइपोटेन्यूज है ये। तो बहुत अच्छी बात, ये हमारी कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम कर्ण को k स्क्वायर के बराबर मान लेते हैं। तो लंब क्या है इसमें, लंब 4 का स्क्वायर बोले तो 16 और आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधार कितना है भाई, आधार 3 का स्क्वायर बोले तो 9। k स्क्वायर बराबर, ये k स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25k। तो आप बोलोगे k का मान कितने का आ जाएगा, k का मान आ जाएगा जी √25 और √25 मेरे भाई कितने का होता है, तो k का मान जो आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया k का मान आ गया हमारा अब 5 किलोमीटर। k का मान कितना आया मेरे भाई, k का मान आ गया हमारा 5 किलोमीटर। तो हमने उससे यही पूछा था, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस वाले ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये क्वेश्चन अगर मैं बनाना हो, अगर ये तो मैंने तुम्हें बनाकर दिखा दिया, अगर ये क्वेश्चन हमें पेपर में बनाना हो तब किस प्रकार से बना सकते हैं। तो मैंने तुम्हें एक कल बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बताई थी आपके लिए। क्या बताया था भैया तुमने, एक चीज तो हमें बताई थी, वो कौन सी चीज थी, क्या तुमने ये वाला पैटर्न बताया था हमारे लिए कि NESW। तो बोलोगे बताया है, बिल्कुल हमें याद है, कल की बात है आपकी, बिल्कुल याद है। तो फिर आपने बताया था कि जहां व्यक्ति चलेगा 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो इसमें पूर्व कौन सा है, पूर्व ये 1 किलोमीटर पूर्व की ओर गया हो, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण कहां पर, दक्षिण या दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना जाता है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर जाता है। पुनः वह
ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को अपनाते हो सॉल्व करने के लिए 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है बस ये। अब एक बार अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे, ये लीजिए क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। अब तो हम उसी से करेंगे कि भैया बिल्कुल एक व्यक्ति कहां पर गया, तो आप बोलोगे कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, तो 5 किलोमीटर एक व्यक्ति पूरब की ओर गया थी मान लिया हमने, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना है, समान दूरी चलता है, मतलब बोले तो 5 किलोमीटर ही चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बोलोगे ठीक बात थी। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो मैंने बताया तो मान लिए अगर नॉर्थ से साउथ कटेगा और ईस्ट से वेस्ट कटेगा, अगर इन दोनों के अलावा कुछ अदर वैल्यू बच जाती है हमारे, तो उसमें लगती है मेरे भाई, क्या लगती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ये 12 है, ये 5 है, तो इसकी ट्रिपलेट कितने में घूमती है, ये ट्रिपलेट होता है इसका 13 है। तो इसकी कर्ण जो है कितनी कह रहे हैं, इसकी कर्ण आ जाएगी 13 की। तो दिशा कौन सी बीच की आ जाएगी हमारे, इन दोनों के बीच की दिशा। ये कौन सी भाई, साउथ, ये साउथ ईस्ट है। कौन सी है मेरे भाई, ये दिशा हमारी साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 13 किलोमीटर दक्षिण पूरब, 13 किलोमीटर दक्षिण पूरब। अगर किसी को अगर ये फिगर से समझना है तो फिगर से देखिए, फिगर से कैसे करेंगे इसे, कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर मुड़कर वह समान दूरी चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर कितनी दूरी चलता है, समान दूरी चलता है। तो बोलोगे ठीक बात है, समान दूरी चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु हमारा ये है। तो हमारे कौन सी दिशा पूछी है, हमसे ये पूछ रहा है वो। तो पूछोगे ये कैसी दिशा पूछी है, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। अगर मैं यहां से इसको मिला दूं कुछ इस प्रकार से, अगर हमें इसको यहां से इसको मिला दें तो ये हो जाएगा। अगर तो ये बन गया हमारा, अगर ये हमारी 5 की तो ये भी कितने की है, तो आप बोलोगे ये भी 5 की है। अगर ये 5 की तो ये कितने की हमारी, ये भी 5 की हमारे पास में। तो आप बोलोगे एक बात बोलोगे, अगर ये भैया हमारे पास में लंब है और ये हमारे पास में आधार कितने का हो गया, 5 और 7 12 का, 5 और 7 12 का होगा। हमसे क्या पूछे, हमारी कर्ण पूछे, तो कर्ण कितनी की है, 13 की। अब डिसीजन आपको लेना है, इससे करना है या इससे करना है। मेरा तो बस यही है, आप अगर इससे करोगे तो 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन बना सकते हैं, इससे हम जाते हैं कभी कभी। ये जमाने हुआ करते थे जब हमारा जन्म भी ना हुआ था, उस जन्म में ये, उस जमाने में ऐसे क्वेश्चन आया करते, तो इस पैटर्न को बड़ी आसानी से फॉलो किया करते थे, बड़े धड़ल्ले से। लेकिन आजकल का दौर स्मार्ट का दौर है, तो मैं ये तरीका हमें फॉलो करना होगा। अब आप बोलोगे एक क्वेश्चन आप अपने आप से बनाने की कोशिश करोगे, इस पर लीजिए जी, बनाइए क्वेश्चन को। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है और 1 किलोमीटर चलता है। पहले मैं तुम्हें डायग्राम से बताऊंगा, आपको डिसीजन लेना है कि कौन तरीके से करना है। 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 अंश दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने, ये वाली बात।
लेकिन हमसे 90 डिग्री के लिए तो कहा गया दाएं मुड़ने के लिए हमसे कितना कहा गया 45, मतलब इसका आधा तो कहां मुड़े होंगे, तो बोलोगे हम मुड़े होंगे भैया यहां पर, तो बिल्कुल ठीक है। गए कितने हम, तो गए हम कितना 2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है और अंत में वह अपनी दाएं ओर मुड़कर, अंत में वह अपनी दाएं ओर मुड़कर, अगर हमसे दाएं के बारे में बात करेगा किया जाएगा तो हमें कितना चलना है 90 डिग्री, दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। भाई इसका दायां क्या होगा 90 डिग्री, जस्ट 90 डिग्री 2 किलोमीटर गए हम तक भी, ये होगा, तो बोलोगे 2 किलोमीटर यहां गया है, ठीक बात है जी। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, तो प्रारंभिक पॉइंट तो हमारा ये था, हमारी ये दूरी पूछी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे हम इसे। भाई सबसे पहले तो हमारे लिए अगर ये हमारे लिए पता है, लेकिन हमारे लिए इस वाले डिस्टेंस का हमारे लिए कुछ पता नहीं कितने की है। पाइथागोरस थ्योरम कब लगा सकते हैं, जब हमारे लिए एक परपेंडिकुलर और एक बेस का अता पता हो, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर का तो पता है लेकिन इसमें बेस का कोई अता पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ये कितने का है 90 डिग्री का है। तो मेरे भाई इसके लिए क्या है, ये आधार है, इसके लिए ये क्या है, इसके लिए लंब है। तो अगर मैं ये निकालूं तो आप कैसे निकालोगे, अगर मुझे कर्ण निकालनी है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर 4, तो कर्ण जो आएगी वो कितने की आएगी, ये कर्ण आएगी √8 की, कर्ण कितने की आएगी, तो आप बोलोगे कर्ण आएगी जी √8 की, तो बोलोगे बहुत बढ़िया बात, कर्ण आएगी जी √8 की। अब अगर ये इसके लिए कर्ण है तो मेरे भाई इस ये समकोण त्रिभुज है ये वाला, ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए आधार, ये क्या है आधार। हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछा है हमसे, देख कितनी दूर है। तो फिर दोबारा से इसमें दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, कैसे लगेगी जी, क्या कर्ण की निकालनी है, हमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बोले तो √8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर √8 कितने का होगा 8 का, 1 कितना है 1 का, तो कर्ण कितने की आ जाएगी, कर्ण आ जाएगी मेरी भाई, कर्ण आ जाएगी मेरी 3, कर्ण कितने की आ जाएगी भाई, मतलब कितनी दूर है प्रारंभिक बिंदु से, दिशा कौन सी है मेरे भाई, दिशा है उत्तर और पूर्व, दिशा कौन सी है भाई उत्तर पूर्व, डिस्टेंस कितनी है भाई हमारे पास में 3 किलोमीटर, मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्व हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आ जाए ना तो बालक देख के घबरा जाता है इस वाले क्वेश्चन को कि 45 डिग्री घूम रहा है कहां मुड़े, वो गलती कर देता है 45 डिग्री को इधर चल देता है वो, लेकिन चलना कहां 45 डिग्री हमें ऊपर चलना है, 45 कहां चलना है 45 डिग्री चलना है अब ऊपर। अगर आप इन दो पाइथागोरस थ्योरम से बचना चाहते हैं, अगर आप इन दो पाइथागोरस थ्योरम से अगर बचना चाहते हैं तो हमारे वाले तरीके को अपनाओ। देखिए मैं बताना चाहता हूं बड़ी आसानी से, ये हमारा NESW, अगर आप उस तरीके से जाओगे तो अपना टाइम तो वेस्ट करोगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन को गलत कराने के चांसेस हमारे ज्यादा बन सकते हैं। तो करना कैसे, कुछ नहीं करना, जहां वो चल रहा है 1 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, कि मान लिया हमने कि 1 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तब वह 45 अंश कहां मुड़ता है, वो 45 डिग्री दाएं चलता। भाई इसका दायां 90 डिग्री की बात करें तो ईस्ट में आ जाएगा, लेकिन ईस्ट में तो आया नहीं, वो किस दिशा में आया, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, तो बोले किस दिशा में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में कितना गया मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में गया है कितना 2 किलोमीटर, तो बोलोगे क्लियर बात थी। और अंत में वह अपनी दाएं ओर मुड़कर, अंत में भाई यहां से अगर दाएं मुड़ेगा तो साउथ ईस्ट में मुड़ेगा, ना कि हमारा ईस्ट में, तो कितना गया है, तो आप बोलोगे ये गया है कितना हमारा 2 किलोमीटर, कितना गया है, ये गया हमारा 2 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, जरा समझना, जरा मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये दिशा हमारी, अगर ये साउथ ईस्ट 90 डिग्री पे है, अगर 180 डिग्री का गैप होता, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लगा दूं तो कितने का आ जाएगा 4
इसके पास में रहेंगे। हमसे पूछा है एक की दिशा पूछे, तो मैंने बताया था रूट 8 का करेंगे तो 8 और 1 का करेंगे तो 1, तो रूट 9 आ जाएगा। दिशा कौन सी आएगी? दिशा आएगी 3 किलोमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। और 3 किलोमीटर दिशा कौन सी आएगी? दिशा आएगी भाई साहब जो ये वाली दिशा। ये कौन सी दिशा हमारी? ये दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट। इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा अगर हम अपने तरीके से कराएंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो बोलोगे बहुत अच्छी बात थी कि ये तो बहुत बढ़िया बात है जी हमारे लिए। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन को आप अपने आप से करने की कोशिश करोगे। अगला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन को बनाए। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो हमारे वाले पैटर्न से नहीं बनता है, लेकिन बड़ी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। ये कह रहा है कि ए जो है वो बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है जी। जो ए जो है वो बी के पूर्व में है। बी के कहां पर है? बी के पूर्व में 6 किलोमीटर मान लिया जी। ए जो है सी जो है वो बी के उत्तर में है। सी कहां पर है? बी के उत्तर में है। सी कहां पर है? बी के उत्तर में। कितनी दूर है? तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है ये? 4 किलोमीटर है। और क्या बताया जाना है सुनो। और डी जो है वो सी के दक्षिण में, मतलब डी जो है भैया दक्षिण में है। कितना? 12 किलोमीटर। मेरे भाई 4 तो हम ये आगे 12 किलोमीटर जाना। 4 तो हमारा ये रहा और 12 कितना जाना है? 12 जाना, मतलब ये डिस्टेंस कितने की रहेगी? 8 की। तो टोटल कितने की आ गया उसी से? तो आप बोलो टोटल आ गया 12 किलोमीटर। बोलो सही बात है। तो हमसे अब पूछना क्या चाहता है? अब डी जो है डी ए से कितना और किस दिशा में है? तो डी बताना है ए से। तो मेरे भाई जरा ध्यान रखोगे ये 6 है, ये हमारा अगर 8 है तो ये निकालनी है हमें। ये दिशा तो कौन सी है? ये दिशा तो आ गई हमारी दक्षिण और पश्चिम। तो दिशा तो आ जाएगी हमारी दक्षिण और पश्चिम, लेकिन डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास में? तो आप बोलोगे इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। 6 का स्क्वायर 36 होता है मेरे भाई, और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। अगर इन दोनों को जोड़ रहे होंगे हम तो ये आएगा हमारा रूट 100। तो रूट 100 कितने का होता है मेरे भाई? रूट 100 होता है 10 का। कितने का होता है? 10 का। तो दिशा आ गई हमारी कौन सी? दक्षिण और पश्चिम। और डिस्टेंस कितनी की आएगी हमारी? 10 किलोमीटर की। इस वजह से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलो ये बिल्कुल सही बात है। कितना आंसर आ गया हमारा? ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो हमारे पैटर्न से नहीं बनेगा। मैं इसी वजह से क्वेश्चन को लेके आया हूं कि हमारे पैटर्न से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, हमारे पैटर्न से कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन देखिए। अब जी करिए क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तब वह 135 अंश अपने दाईं ओर मुड़कर 135 अंश अपने दाईं ओर मुड़कर, जरा ध्यान लगा के समझोगे 135 होगा कहां पर? अगर मेरे भाई अगर मुझे 90 जाना होता तो मैं जाता दाएं मुड़ के यहां पर, लेकिन मैं यहां जाऊंगा नहीं। मैं कहां गया? तब मैं 135 गया तो मेरे भाई 45 डिग्री और जाना पड़ेगा। तो मैं गया कहां? मैं गया यहां पर। ऊपर ना जाकर कहां गया? मैं इधर गया। और दाएं मुड़कर कितना गया मैं? 135 अंश दाएं ओर मुड़कर 5√2 गया। मैं कितना गया? 5√2 गया। तो बोलोगे जी क्लियर। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर कितना गया? 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर, मैं यहां पर आता हूं इस फिगर को देखिए। एक 5 किलोमीटर जा रहा था मेरे भाई। इसके बाद में यहां ना जाकर कहां गया? वो इधर गया। कितना गया?
इसके बाद में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है मेरे भाई? 2 किलोमीटर। तो बोलोगे जी हमारे कितने का? 2 किलोमीटर का है। उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? पूरब की ओर मुड़ता है। एक चीज करेक्शन करना पड़ेगा हमारे लिए, 135 डिग्री ये जो है पहले डिग्री दाएं घूम रहा है, लेकिन हमें कहां घुमा दिए? उल्टा। देखिए क्वेश्चन ये था हमारा कि 5 किलोमीटर गया है जी। कहां पर 5 किलोमीटर गए हैं? पूरब में। अब वह 135 डिग्री यहां ना जाके वो इधर गया। वो कितना गया? 5 रूट 2, 5 रूट 2 गया। 5 रूट 2 चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है मेरे भाई? 2 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस गया यहां से कितने किलोमीटर की? तो आप बोलोगे ये गया 2 किलोमीटर की। 2 किलोमीटर की। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? अगर वो 2 किलोमीटर यहां गया तो मुझे ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो आप बोलोगे दिशा तो है हमारी इसकी दक्षिण, लेकिन दक्षिण 2 गलत है। एक तो हमारा ये वाला गलत है और एक हमारा पक्ष वाले, दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अब ऑप्शन हो गए हमारे 2 ऑप्शन रह गए। अब कौन सा ऑप्शन को लगाना, आंसर लगाना है। तो मेरे भाई जरा ध्यान दो, ये क्या है हमारी? ये हमारी कर्ण है, ये हमारा आधार है, हमें ये निकालना है। हमें हमारे लिए क्या निकालना है? हमारे लिए ये डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे इसे निकालते हैं जी हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार हमारे लिए देना रहता, तो आधार का स्क्वायर कितना होगा? प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बोलोगे ठीक बात है, आधार का स्क्वायर। अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ये हो जाएगा हमारा कितने का? ये हो जाएगा 25 दूनी 50 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 25 का प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25 इधर आ जाएगा, तो 25 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार कितने का आ जाएगा भाई? आधार आ जाएगा हमारा कितने का? आधार आ जाएगा हमारा 5 का। कितने का आ जाएगा? आधार आ जाएगा। मतलब ये वाली डिस्टेंस जो दे रखी है हमारी कितने की आई मेरे भाई? ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आई है भाई कितनी आ पाई है? ये आ गई हमारी कितनी? टोटल आई है जी 5 की। कितनी की आई है? टोटल आई है जी हमारी 5 की। मेरे भाई 2 किलोमीटर तो ये यहां तक है, टोटल हमारी 5 की। तो ये कितने की हमारी? तो आप बोलोगे ये हमारी 3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 3 किलोमीटर। कहां पर है वो? 3 किलोमीटर दक्षिण में। 3 किलोमीटर दक्षिण में। ये वाला गलत हो गया हमारा, 3 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन नंबर तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्या आप भैया इस वाले क्वेश्चन को आप उस पैटर्न से बनाकर दिखा सकते हो? जी हां, इस वाले ये वाला क्वेश्चन उस वाले पैटर्न से बन सकता है। कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर पैटर्न की बात करूं तो NESW 5 किलोमीटर वह पूर्व में गया, 5 किलोमीटर वह पूर्व में गया, तब वह 135 अंश अपने दाएं ओर घूमता है। भाई अगर 90 चलता तो यहाँ आता, मतलब साउथ ईस्ट में आ गया, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में कितना गया वो चल के? 5 रूट 2 गया। तो बोलोगे सही साउथ ईस्ट में। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता। अंत में कहां बढ़ा वो? उत्तर की ओर मुड़कर कितना गया भाई साहब? वो गया हमारे पास में कितना? 2 किलोमीटर का। हमसे पूछ के रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमारी ये डिस्टेंस दे रखी है तो आप इस वाले में क्या लगाओगे? ये हमारी दे रखी है कर्ण, मतलब इन दोनों के बीच की जो साइड वो आती है हमारी कर्ण, और ये बीच में दे रखा है हमारा साउथ चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमारे लिए साउथ चाहिए। तो हमारी कर्ण है, तो हमने निकाला था, इसका आया था 50 और मेरे भाई इसका आया था 25। तो हमारी जो आधार जो आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा हमारा? 25 रूट। और 25 रूट कितने का होता है मेरे भाई? 25 रूट होता है 5 का। मतलब साउथ के पास में कितने रुपए आ गए? तो आप बोलोगे साउथ के पास में भैया, साउथ के पास में कितने रुपए हो गए? 5 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 5 रुपए हो
करिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, देखिए डरना जाना का इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश तो कीजिए। मैं पढ़ाता हूं आपके लिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आप बोलोगे कि मोहन बिंदु P से 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर पूर्व में चलता है। मोहन P बिंदु से, अगर P बिंदु हमारा ये है तो यहां से 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो आप बोलोगे 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया। 15 किलोमीटर चल के बिंदु Q पर पहुंचता, तो इस वाले बिंदु का नाम दे दिया उसने Q। तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अपने बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, बिंदु R पर पहुंचता है। 7 किलोमीटर चलकर 7 मीटर चलकर बिंदु R पर पहुंचता है। अब वह दाएं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। किलोमीटर कह लो, मीटर कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, बिंदु S पर पहुंच जाता है। जी ठीक है, हमने लिखा बिंदु S पर पहुंच जाता है। बिंदु S से वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर, बिंदु S से वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 13 किलोमीटर जाता है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 13 किलोमीटर जाता है, 13 मीटर जाता है, सॉरी 13 मीटर जाता है, मान लिया हमने बात इसकी। और बिंदु T पर पहुंच जाता है। बिंदु कौन से पर पहुंच जाता है? T पर पहुंच जाता है भाई साहब। और आगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, बिंदु T से वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर, बिंदु T से वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। और 5 मीटर चलता है और बिंदु U पर पहुंचता है। बिंदु इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया, बिंदु U दे दिया उसने। अब वह 90 अंश वामाव्रत घूमता है। मेरे भाई वामाव्रत नीचे घूमेगा ऊपर घूमेगा, तो आप बोलोगे जी ऊपर घूमेगा। कहां घूमेगा ये वामाव्रत नीचे की ओर चलेगा, तो आप बोलोगे वामाव्रत घूमता है और 8 किलोमीटर चलकर बिंदु B पर पहुंचता है। वामाव्रत घूमकर 8 मीटर चलता है, 8 मीटर चलता है और बिंदु V पर पहुंच जाता है। तो बोलोगे ठीक बात है, बिंदु V पर पहुंच जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे ये पूछ रहा है वो, और बिंदु V पर पहुंचकर रुक जाता है। हमसे ये पूछ लिया गया है कि बिंदु T और Q के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। बिंदु T और Q के बीच की दूरी क्या है, बिंदु T और Q के बीच की दूरी क्या है। मेरे भाई बिंदु T और Q के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो बोलोगे अगर ये भाई अगर ये हमारा कितने का है, ये 7 का है और ये कितने का, तो आप बोलोगे ये रहा हमारा 12 का, ये हमारी कर्ण कितने की थी, तो आप बोलोगे कर्ण की 13 की। तो मेरे भाई हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी निकालनी है, तो आप बोलोगे भैया कि आपके लिए बस अगर ये पता लग जाए, और आपके लिए अगर ये पता लग जाए तो आप आंसर दे सकते हो। तो मैं बिल्कुल आसानी दे सकता हूं। ये 13 12 की ट्रिपलेट का मतलब होता है ये 5 की रही होगी। कितने की रही होगी, तो आप बोलोगे ये रही होगी 5 की। तो न्यूनतम दूरी पूछिए, बिंदु T और Q के बीच की न्यूनतम दूरी। तो 5 किलोमीटर ये, 7 किलोमीटर ये, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 5 मीटर, 12 मीटर। कितने मीटर की, तो आप बोलोगे जी कितने की होगी, ये होगी हमारी 12 मीटर। बस तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। आंसर दिशा पूछ ली जाती तो दिशा कौन सी है हमारी, तो आप बोलोगे दिशा T से Q की दिशा कौन सी है, तो दिशा हो जाती है हमारी दक्षिण।